एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक राजवंश पर कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। यहाँ देखें स्क्रीन पर कुछ चुनिंदा प्रश्न है आपके लिए। पूछा है निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सुमेलित कीजिए, पूछा है आपसे। पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक है, उसको सुमेलित करने के लिए आपसे दिया गया है। यहाँ पर हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेट JRF टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नेट के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको जरा हम देखें। यहाँ मिलान करिए, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सुमेलित कीजिए। 1 में दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2 है डाउनफॉल ऑफ हिंदू इंडिया, 3 फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, 4 हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। इसके बाद A GH ओझा, B हबीबुल्ला, C CV वैद्य, D इलियट एंड डाउसन। यहां मिलाइए जरा सा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक है इलियट एंड डाउसन का, ये इनकी पुस्तक है। डाउनफॉल ऑफ हिंदू इंडिया ये CV वैद्य की पुस्तक है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया ये पुस्तक है ABM हबीबुल्ला की पुस्तक है। और हिस्ट्री ऑफ राजपूताना GH ओझा की पुस्तक है। तो यहां आप अगर चाहे तो विकल्प ऐसे बना सकते हैं कि A का हो गया D हो जाएगा, A का D हो गया, और मतलब 1 का D होगा, 1 का D यहां कर लीजिए, 1 का D, और 2 का C हो जाएगा, 2 का C, और 3 का B हो जाएगा, 3 का B हो जाएगा, और 4 का A हो जाएगा, 4 का A हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर रहेगा तो यही सही रहेगा, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ इस तरीके की पुस्तकें बहुत पूछती हैं हिस्ट्री में, खासकर नेट JRF और हायर में, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहां आपसे पूछा है, देखिए यहां आपसे क्या पूछा है, पहले इस पे आए। किस इतिहासकार ने लिखा है कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है? यह निसंकोच कहा जा सकता है कि यह टंका, जैसा कि इसकी तौल से स्पष्ट है, बाद के सुल्तानों के टंकों के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपये का विकास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जीतल को एक विशिष्ट सिक्के के रूप में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही है, किंतु इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेश में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जा सकता है। एक कोटेशन दिया है, महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, और कुछ चुनिंदा पुस्तकों से बनाया गया क्वेश्चन है। यहां है इस कथन के, यहां से आप चाहे तो चीजों को समझ सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। मुद्रा विशेषज्ञ आपका दिया है, यहां आपको समझना है, मुद्रा से संबंध में ये सारी चीजें हैं। तो यहां आपको समझना है कि कौन सा इतिहासकार मुद्रा विशेषज्ञ के तौर पर ज्यादा फेमस था। चले यहां आइए, देखिए यहां पर दिया है आपका, A है नेल्सन राइट, B फर्ग्यूसन, C मार्शल है, और D है हेनरी इलियट। तो देखे हेनरी इलियट का संबंध मुद्रा विशेषज्ञ से नहीं, ये एक मूलतः इतिहासकार है और इन्होंने इतिहास की घटनाओं का उल्लेख तो किया है, लेकिन मुद्रा के विशेषज्ञ नहीं है। मार्शल और फर्ग्यूसन ये स्पेशली स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं, स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं, स्थापत्य कला से। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन सा इतिहासकार स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, तो ये मार्शल और फर्ग्यूसन है। नेल्सन राइट है मुद्रा विशेषज्ञ इतिहासकार है, इन्हीं का ही कथन है इल्तुतमिश के संबंध में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया।
नेल्सन राइट। नेल्सन राइट को एक मुद्रा विशेषज्ञ इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने सल्तनत कालीन मुद्राओं पर अच्छा खासा अनुसंधान किया है, अच्छा खासा अध्ययन किया है और उसके आधार पर उन्होंने अपनी राय इतिहास के तौर पर लिखा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। सत्य है, ध्यान रखे रहिएगा, सत्य पूछ रहा है आपसे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ये पूछा है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका पूछ रहा है और तांबे के जीतल प्रचलित किए। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाए, ये पूछा है। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित नहीं कराया। उसने राजपूतों के सिक्कों को भी जारी रखा, पूछा है। यहां आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा। अब यहां ऑप्शन में आइए जरा सा, सत्य पूछा है ना। ऑप्शन में है, ए में है 1 2, बी में 2 3, सी में है 1 2 3, डी में है 1 2 3 4। अब आए यहां देखें कौन सा ऑप्शन सही है पूछा है। यहां पहले हम व्याख्या कर ले जरा सा, तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी आपके लिए। देखें यहां पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहले ऑप्शन पर आइए। यहां इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। इससे पहले शुद्ध अरबी सिक्के नहीं चलाए जाते थे, वो राजपूतों के जो नकल किए गए सिक्के थे वही चलाए जाते थे। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतर चलाया था, ये भी सही है। चांदी का टंका और तांबे का जीतर चलाया था। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाया था, ये गलत है। उसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम दर्ज था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था इसमें, अंतिम खलीफा। और इस खलीफा का नाम क्या था? अल मुस्त नसीर बिल्लाह नाम था इसका। अल मुस्त नसीर बिल्लाह, ये नाम था इसका, ठीक है। इसी से इसने खिलत प्राप्त किया था और साथ ही साथ इसका राजदूत मौलाना हसन सागानी दिल्ली आया भी था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। उसने राजपूतों के सिक्कों को भी जारी रखा, ये गलत है। यहां खुद ऑप्शन में दे दिया गया कि वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी नस्ल का सिक्का चला रहा है, देवनागरी लिपि का सिक्का नहीं चला रहा है। यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है और पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो पहला और दूसरे पर आइए। यहां देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, पहला और दूसरा ही सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखे रहिएगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन सारे हैं। चले यहां पूछा है, चौथा क्वेश्चन पे आए, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि हाल ही में भारत पर विजय प्राप्त हुई है? मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद समान है और यह संभव है कि यदि ये आदेश लागू किए गए तो हिंदू आपस में मिल जाएंगे और फलतः व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। जैसे भी हो, कुछ वर्षों के बाद जब मुसलमान राजधानी में दृढ़ता से स्थापित हो जाए और सुना कि और मतलब इनकी संख्या बढ़ जाए, ठीक है,
संख्या बढ़ जाए तब यह संभव है कि हिंदुओं को इस्लाम धर्म या मृत्यु अपनाने पर विचार करने दिया जाए। ठीक है, ये पूछा है। यहां होगा मुसलमान होगा। ठीक है, मुसलमान की संख्या बढ़ जाए तब यह संभव है कि हिंदुओं को इस्लाम धर्म या मृत्यु अपनाने पर विचार करने दिया जाए। ये पूछा क्वेश्चन। देखिए, यहां से आप समझ सकती हैं, ये आपको कई किताबों में मिल भी सकता है, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, यहां से आप समझ सकते हैं चीजों को। हाल ही में भारत को विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में एक बूंद समान है और यह संभव है कि यदि ये आदेश लागू किए गए तो हिंदू आपस में मिल जाएंगे। यहां आए, ये किसका कथन है पूछा है। चले, बरनी की तारीख फिरोजशाही है, इसमें ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। तारीख फिरोजशाही और फतवा जादारी दो प्रमुख पुस्तक है इसकी। तारीख फिरोजशाही है और दूसरी है मुस्लिम राज व्यवस्था पर लिखा गया फतवा जहांदारी। एक और पुस्तक है फतवा जहांदारी। ठीक है, फक्र मुदब्बिर के आदाब उल हर्ब व सुजात, ये वस्तुतः है युद्ध कला पर आधारित पुस्तक है। आदाब उल हर्ब व सुजात, आदाब उल हर्ब व सुजात, ये युद्ध कला पर है, युद्ध कला पर है। ठीक है, और इल्तुतमिश के कालखंड में लिखी गई थी। जुनैदी ने लिखा है, कौन सी पुस्तक लिखा है? सियासतनामा लिखा था, सियासतनामा। ठीक है, इसी जुनैदी ने ही ये कहा है, ठीक है, कि अभी हम समुद्र में बूंद के समान है, अगर हम कोई ऐसी हरकत करते हैं तो इसका खामियाजा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुनैदी का ही कथन है। ठीक है, अलाउल मुल्क ये दिल्ली का कोतवाल था और अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? मित्र था। अलाउद्दीन खिलजी का ये मित्र था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो ये हमें यहाँ पर जो कथन पूछा है, निजाम उल मुल्क जुनैदी इसका पूरा नाम है। ठीक है, पूरा नाम इसका है निजाम उल मुल्क जुनैदी। और ये क्या था? ये वजीर था, ये इल्तुतमिश का वजीर था, इल्तुतमिश का वजीर था। इसी का एक कहना था कि भारत को दार उल हर्ब यानी इस्लाम का देश नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने की जो चाहत थी उस पर बात कर रहा है, यानी इस्लाम का देश इसे नहीं बनाया जा सकता, ये उसका कहना है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। ए ऑप्शन है रजिया, बी ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, सी ऑप्शन है गुलबदन बेगम और डी ऑप्शन है शाह तुर्कान। इधर दिया इल्तुतमिश की पुत्री, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, बाबर की पुत्री, इल्तुतमिश की पत्नी दिया है। यहां देखें, हम समझे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी कि नहीं थी? थी ना? कंफर्म है ना? ये सही है। ठीक, हमीदा बानो बेगम का अलाउद्दीन खिलजी से कोई लेना देना नहीं है, ये उसकी पत्नी नहीं थी। ठीक है,
हमीदा बानो बेगम जो थी ये हुमायूं की पत्नी थी, ये हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। ठीक, एशिया घराने से ताल्लुक रखती थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये सही है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? बी ऑप्शन गलत है। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? ये हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, अकबर की मां थी। चले, तो ये बी ऑप्शन आपका ये इसमें सही होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन भी बहुत धमाकेदार है। देख, यहां देखें, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली या राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए यहां समझते हैं। ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है रजिया और डी दिया है इल्तुतमिश। तो बलबन से बहुत यहां ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, तो बलबन से यहां बहुत ताल्लुकात नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो राजधानी लाहौर थी। रजिया का भी हजरत दिल्ली से ताल्लुकात नहीं है। इल्तुतमिश सही ऑप्शन है, इसी के संबंध में कहा गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इसी ने 1211 में राजधानी बनाया था दिल्ली ने भाई। ठीक, इसी नाते इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है कि इसने मुद्रा प्रणाली लागू की और साथ ही साथ मध्य एशिया की राजनीति से भारत को अलग भी किया। ये इसका बहुत बड़ा रोल है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चले, कि सुल्तान का मानना था कि भारत अरब नहीं है, ध्यान रखे रहिएगा, और इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अभी ऊपर के लाइन से भी कुछ चीजें स्पष्ट हुई है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, ब है फिरोज शाह तुगलक, स है सिकंदर लोदी, द है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां देखिए, फिरोज शाह तुगलक से कोई लेना देना नहीं, इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भारत को क्या बनाना था? दारुल हर्ब को, यानी काफिरों के देश को, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था फिरोज शाह तुगलक का। यही उद्देश्य सिकंदर लोदी का भी था, दोनों का भी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का भी इससे बहुत ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट इल्तुतमिश का ही है। ठीक है, उसी का मानना था कि भारत अभी अरब नहीं है और इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से सही भी नहीं है। ये इसी का है स्टेटमेंट, इल्तुतमिश का है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। खैर, काजी मुगीसुद्दीन के साथ भी वार्तालाप हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन उसमें ऐसा स्टेटमेंट उसने भी नहीं दिया है। हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, काफिरों कैसा, वहां पर ऐसी चीजें है उसके वार्तालाप में, लेकिन ये स्टेटमेंट सीधे तौर पर किसका है? इल्तुतमिश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, यहां इल्तुतमिश के सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था पूछा है। इल्तुतमिश का ध्यान रखे रहेगा।
पूछा है सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था। इल्तुतमिश का पूछा है और सत्ता ग्रहण करने का आधार पूछा है। देखिए क्वेश्चन में ही उत्तर है। ए है वह ऐबक का दामाद था। बी ऐबक ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। सी लाहौर स्थित अमीरों ने उसे चयनित किया था। डी है दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। देखिए यहां ऐबक का दामाद था, ये तो सही है, लेकिन उस दौर में दामाद बनने से आप सुल्तान नहीं बन पाएंगे। बहुत से लोग दामाद थे, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐबक ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये तो गलत है। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला है कि उसने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लाहौर स्थित अमीरों ने उसे चयनित किया था, ये भी गलत है। ठीक है, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, ये सही है। उसने जो सत्ता प्राप्त किया था वो तलवार के बल पर प्राप्त किया था और अमीरों का समर्थन उसे था, इस नाते वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। तो इल्तुतमिश के संबंध में ये कथन सत्य है। दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। यहां आपसे पूछा है इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा यानी गलत का पूछ रहा है। कौन सा गलत है, सही नहीं है यानी गलत पूछ रहा है। ए खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया। बी दिल्ली को राजधानी बनाया। सी टंका व जीतल मुद्रा जारी की। डी दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। यहां आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है, सही नहीं पूछा है। देखिए अब उसने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था, खिलाफत प्राप्त किया था, ठीक है, ये सही है। बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। दिल्ली को राजधानी बनाया था, ये भी सही है। टंका और जीतल मुद्रा जारी किया था, ये भी सही है। गलत क्या है, दीवाने अर्ज विभाग की उसने स्थापना नहीं किया था, ध्यान रखे रहेगा, ये गलत है। दीवाने अर्ज की स्थापना किया था बलबन ने, और दीवाने अर्ज क्या था, ये सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था ये, ठीक है, ये सैन्य विभाग था। और इसका पहला प्रभारी बनाया था इमाद उल मुल्क को बनाया था इसने, इमाद उल मुल्क को बनाया था, ठीक है, ये किया था। इसके दौर में, इल्तुतमिश के दौर में इसे, ये जो विभाग था यानी दीवान अर्ज जो आप पढ़ रहे हैं, इसको रावत ए अर्ज कहा जाता था, रावत ए अर्ज कहा जाता था, ठीक है। सेना का गठन तो इससे किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन कोई विभाग नहीं बना पाया था, ठीक। सेना का गठन किया था, एकता प्रणाली की शुरुआत किया था, लेकिन कोई स्थायी विभाग ये बना नहीं पाया था। तो यह डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये आपके व्याख्या हो गई। चले अब नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नों के कुछ और चुनिंदा श्रृंखला में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।